क्लास 12 इंट्रो पार्ट जल्दी से देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। 9.2 तक हमने ये पढ़ा है कि यार हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी और जनरल सॉल्यूशन चेक करते थे वो उसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। अब ये हेडिंग है, इस पर हम नहीं जाएंगे, कंसेप्ट समझेंगे। एक बहुत ही बेसिक सी मैं इक्वेशन लेता हूँ, x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। व्हाट इज दिस? क्या है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्लास 11th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कॉनिक सेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर क्या ओरिजिन है और रेडियस क्या आर है। ये तो पढ़ा था क्लास 11 में हमने। ये ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर ओरिजिन है 0,0 और रेडियस कितनी उसकी आर है। बात को समझना ध्यान से, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये जो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अच्छा, वेयर आर इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमने पढ़ा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए सुनो ध्यान से समझेंगे अच्छे से। ये जो इक्वेशन है ये सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इक्वेशन है सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिनका सेंटर ओरिजिन है। जैसे अब कौन आया? Who is that? जल्दी बैठो। ठीक है, तो ये सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन जिसकी रेडियस ए है। अच्छा, एक बात बताइए, ये इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल कर रही है, जिसकी रेडियस 2 होगी। ये ऐसे सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। लेकिन एक अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये इक्वेशन एक बार में केवल एक सर्कल को ही तो रिप्रेजेंट करेगी। अगर रेडियस मान लो 3 है तो ये केवल इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर रेडियस 2 है तो ये केवल उस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जिसकी रेडियस 2 है। ये इक्वेशन वैसे तो सारे सर्कल को जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है उस सबको रिप्रेजेंट कर रही, सबको, लेकिन एक बार में केवल किसी एक को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे ये इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन की बात करूं मैं, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। इसका सेंटर क्या है 0,0, रेडियस कितनी 3, मतलब r की जगह कितना आ गया 3 आ गया। ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो गई, ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी सर्कल की। यही पढ़ा था कॉनिक सेक्शन में, हम लोग कहते थे ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सारे सर्कल को तो रिप्रेजेंट कर रही है जिनका सेंटर 0,0, लेकिन एक बार में केवल एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आर है ना, ये आर चेंज होगा। आर जब जब चेंज होगा तो उसी इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। सही बात है, तो ऐसा करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक ऐसी सर इक्वेशन बता दो, एक ऐसी इक्वेशन बता दो जो एक बार में ही सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर दे। एक बार में ही सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर दे। ये एक बार में सारे सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। अगर r की वैल्यू 2 है तो ये केवल इसको ही रिप्रेजेंट कर रही है, 3, 4 किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर एक ऐसी इक्वेशन बना दो सर्कल की जो एक बार में सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर दे, जिनकी रेडियस 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, 0.2, 0. कुछ भी है, एक बार में सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर दे। ऐसी इक्वेशन सर आप बता दो। तो ऐसी इक्वेशन हम बताएंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हमारा टारगेट क्या है ना यार, कैसे भी जुगाड़ करके आर को हटा दो यहाँ से। क्यों आर के कारण ही तो ये सारी वैल्यू चेंज हो रही हैं। आर को हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आर के कारण ही चेंज हो, आर को हटाएंगे तो आर तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आर नहीं हट जाएगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। तो नाउ dy/dx, देखिए ये 2x उस तरफ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2y से डिवाइड हो जाएगा। बच्चे तो होने की आपको एक स्टेप बताऊं मैं। तो dy/dx माइनस x/y या फिर dy/dx प्लस x/y इक्वल्स टू 0। ये पहले तो ये होता, क्या ये इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि LHS भी RHS। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। तो भाई पता है क्या, ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई दुनिया में, ये इकलौती एक ऐसी इक्वेशन जो एक बार में
एक बार में सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगी जिनका सेंटर ओरिजिन है। देखो कैसे, देखो कैसे, मैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अंतर बताऊंगा। ये एक जनरल इक्वेशन है सर्कल की, लेकिन ये सारे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन एक बार में किसी एक को करे। क्यों? अगर r की वैल्यू 2 है तो ये केवल उस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जिसकी रेडियस 2 है, लेकिन ये जिसकी रेडियस 3 है, 4 है, 5 है, सब कुछ को एक बार में ही रिप्रेजेंट करेगी। देखो कैसे, आपको बता देते, ये अभी तक पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, नंबर की एक भी बात स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर इसे हम लोग पढ़ लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल लगेगी। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, पक्की बात है। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, पक्की बात है। यहां पर रेडियस 2 है, यहां पर रेडियस 3 है, क्लियर है। ये एक ऐसी दुनिया में इक्वेशन, पहली इक्वेशन है, पहली और आखिरी इक्वेशन है जो सारे सर्कल की फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी जिनका सेंटर क्या है 0, कंडीशन क्या है, सेंटर क्या है 0। देखो कैसे, अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी, सुनना ध्यान से जरा, तो क्या y की वैल्यू यहाँ पुट करें, LHS बराबर RHS आना चाहिए, सही बात है ना, तभी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी तो LHS बराबर RHS आना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो y स्क्वायर बराबर आएगा 4 - x स्क्वायर और y बराबर √4 - x स्क्वायर। ऐसे अगर मैं यहाँ से y निकालूँ तो 9 - x स्क्वायर आएगा ना, क्लियर है। अब चलिए, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते तो हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी dy/dx की, तो पहले से ही निकाल लो ना dy/dx। तो dy/dx क्या आएगा 1/2 4 - x स्क्वायर और -x स्क्वायर का दिस, क्लियर है। इससे हमारा ये क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, dy/dx की वैल्यू क्या है -x/√4 - x स्क्वायर प्लस x/y, और y कितना है रूट, यस और नो। इसने इसको सेटिस्फाई किया। ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की ऐसी इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है 2। इसने इसको सेटिस्फाई किया। चलिए ऐसे ही इसको पुट करोगे, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस ले लो, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी। अब आप देख रहे होंगे कि सर्कल की जितनी भी सारी इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो एक बार में ही सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये नहीं कर रही थी। अगर आपने यहाँ पे r बराबर 2 रख दिया तो ये केवल इसी को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी रेडियस 2 है। अब जिसकी रेडियस 3 है उसके लिए अलग इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तुमको ना, r की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमने एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी हमने जो एक बार में ही सारे सर्कल की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, एक बार में ही। तो याद रख लो, ये जिसकी रेडियस 2 है उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी रेडियस 3 है उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी रेडियस 4 है अप टू सो और ये सबको रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन सबको रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोगों के पास बुक है और आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो सर्कल से बने हुए हैं, देख रहे हैं आपको ये सर्कल क्यों बने हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन एक बार में सारे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब मैं आपको बता दूं एक नंबर वाली बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक नंबर के लिए कॉपी में जरूर लिख लेना, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। किसको रिप्रेजेंट करती हैं ये, फैमिली ऑफ कर्व। मतलब जो भी कर्व है, अब कर्व में सर्कल भी आ सकता है, पैराबोला आ सकता है, एलिप्स आ सकता है, हाइपरबोला, कुछ भी आ सकता है, ये उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब फैमिली में क्या होता है, एक से अधिक मेंबर्स। तो ये इस सर्कल को इस सर्कल या अगर पैराबोला की बात करेंगे तो ये पैराबोला एक बार में ही मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार में ही सभी को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ अ कर्व। कोई डाउट है? तो यार एक्सप्रेशन कैसे देता डाउट वाले? अच्छा फैमिली स्पेलिंग तो बोला करो यार, स्पेलिंग तो मेरी बहुत बुरी है तो मुझे अब ठीक है, हाँ क्योंकि फैमिली है नहीं ना तो स्पेलिंग कैसे आएगी, तो वही है ना। तो क्लियर है, ये जितना अभी मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर जो बच्चे नंबर के लिए देख रहे हैं उनके लिए केवल ये वाली बात है, नंबर वाली बात एक नंबर के लिए केवल ये होगी। अब आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं मैं, ये जनरल सॉल्यूशन था। देखो ध्यान रहे, जब कभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए, जब कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए तो उसको कहना जनरल सॉल्यूशन, और जब कभी dy/dx या d²y/dx मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अब क्या है, देखो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन गिवन था, देखो ध्यान से जरा, यही तो ये था, और यहां से मैंने क्या चीज बना दी, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चीज बना दी, डिफरेंशियल।
अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किसी किसी बुक में पैरामीटर्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पैरामीटर्स भी हो। अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, सामने देखो, इस जनरल सॉल्यूशन में कितने पैरामीटर थे? एक, आर एक ही तो है केवल, तो हमने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया? कितनी बार किया? एक बार। अगर अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा, जिस जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, दो पैरामीटर्स होंगे, तो उसे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना। हमारा टारगेट ये था कि कैसे भी करके हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा दें। टारगेट हमारा क्या था? कैसे भी करके हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा दें, क्योंकि यही है जो बार बार दिक्कत कर। आर की जगह 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मैंने आर को ही हटा दिया। बात समझ आ रही है? तो एक बात और याद रख लो कि जनरल सॉल्यूशन से जब कभी भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो जितने पैरामीटर्स होते हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और उतनी बार डिफरेंशिएट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर को हटाना होता है। अगर नहीं हटते हैं तो जुगाड़बाजी करके हटाना ही है आपको। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगा तो के लिए। अच्छा, एक और मैंने 9.2 में बताई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल एक ही जनरल सॉल्यूशन होता है, बोला था। पक्की बात है, याद आ रहा होगा 9.2 में। तो ये जनरल सॉल्यूशन अगर इसका है तो ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी यूनिक है, इसके अलावा और कोई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। ये डिफरेंशियल इक्वेशन केवल इस जनरल सॉल्यूशन के अलावा किसी और की नहीं हो सकती है। क्लियर है? ये पद्मावती हैं, ये अपने हस्बैंड के अलावा किसी की नहीं हो सकती। क्लियर है? देखी ना पद्मावती? सत्य तो अभिमान नहीं देखी? अरे यार, वो देखनी थी मूवी। चलो देखिए था। अच्छा, ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले तो ये बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? क्या इतना सोच रहे हो तुम लोग? इसमें कहीं भी dy ओवर dx दिख रहा है क्या? नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला जाएगा वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर, तो पक्की बात है अगर पैरामीटर्स आ गए या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गए, जनरल सॉल्यूशन है फिर। पक्की बात है। अच्छा, कितने पैरामीटर्स हैं? 2, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा? 2 बार। और कह रहे हैं कन्वर्ट कर दो किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन है। तो इसे हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिफरेंशियल। और ऐसे कन्वर्ट करना है कि ए और बी हट जाए। टारगेट हमारा ये होना चाहिए, कैसे भी करके ए और बी को हटाना है बस। अब ऐसे मत कर दें लो सर हट गए, ठीक है? तो अब करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, चलिए ए कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, फिर 2x का क्या होगा 2 प्लस बी साइन 2x का कॉस 2x, फिर 2x का 2। पक्की बात है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 2a साइन 2x प्लस 2, मतलब आगे लिख लिया 2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटे? नहीं हटे। एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि 2 बार तो हमको करना ही है। तो इसका दोबारा से हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो चलिए माइनस का 2 है तो लिख ही दो। अच्छा, साइन 2x का क्या होगा? कॉस 2x, और फिर 2x का क्या होगा 2, तो ये 4 हो जाएगा। इतना होशियार बच्चों, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, 2b कॉस 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का 2, तो यहाँ क्या मैं 4 लिख सकता हूँ? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या -4 कॉमन आ रहा है? तो अंदर कितना बच्चा? माइनस आएगा। जब माइनस कॉमन है प्लस नहीं हो जाएगा? ये क्या है? दिखाने तो कम मार रहे। अब सुनो जरा, a cos 2x b क्या इसकी जगह y लिख सकता हूँ। टारगेट क्या था? a और b को हटाना। टारगेट क्या था मेरा? a और b को हटाना। वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए भाई, इधर माइनस का 4y, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। क्लियर है? इसका ऑर्डर कितना? 2 डिग्री कितनी? 1। सुनो ध्यान, ये अब बात हो रही नंबर वाली, नॉलेज वाली सारी बातें बता दी आपको कि ये अब सुनो, a cos 2x प्लस b sin 2, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, मान लो किसी को, हमको नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो एक बार में इस टाइप की सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। क्लियर है? पैरामीटर्स 2 थे तो 2 बार ही डिफरेंशिएशन हमको करना है। अगर जैसे हम लोग ये कहते थे ना भाई कि x² प्लस x प्लस 1, इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 ही होंगे, 3 नहीं हो सकते। अगर जितने पैरामीटर्स होते हैं या जितने हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उतनी बार डिफरेंशिएशन करके ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाने हैं। अच्छा, दिमाग में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो बाई चांस कि सर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं
और क्या कभी ऐसी इक्वेशन मिलेगी कि मैंने एक बार ही डिफरेंशिएशन किया और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गए? कभी नहीं मिलेगी ऐसी। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन तो वो हटेंगे ही नहीं, अगर हट गए तो समझ लेना कि ये पोर्शन जीरो था, हटेंगे नहीं कभी, पहली बार। ठीक है, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करोगे तभी हटेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा हो कि सर कभी ऐसा मिलेगा क्या कि दो बार करने पर भी नहीं हटे? ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं हट रहा बाई चांस कहीं तो आपको लॉजिक लगाकर, क्योंकि देखो यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका था, क्या ए और बी हटे? नहीं हटे ना, फिर लॉजिक लगाया क्या कि -4 कॉमन लिया। ऐसा नहीं है कि आपने दो बार डिफरेंशिएशन किया और ए और बी अपने आप गायब हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। केवल और केवल आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल लेंगे और अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको लिख लो पहले। एग्जाम्पल 4 और 5 बहुत सिंपल है, मैं पहले भी करा चुका हूँ। चलो एग्जाम्पल 6 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एक ऐसी रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स, मतलब फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट हैव फोसाई, जिसकी जो फोसाई, इसको बहुत से फोकी बोलते हैं, एकदम गलत बोलते हैं, इसको लॉकी बोलते हैं, लोसाई होता है, ये सब ग्रीक वर्ड है। जिसकी फोसाई किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, एंड सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे। इतना गिवन है। तो कह रहे हैं यार कि भैया अब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। मतलब सुनो क्या हमको गिवन क्या है, इन्होंने कहा है कि एलिप्स, तो देखो ये भी एलिप्स होता है, ये भी होता है। फोसाई क्या होती है यहाँ? अब कह रहे हैं इसकी फोसाई किस पर है? एक्स एक्सिस पर। तो मतलब वो इस तरीके से होगा, पक्की बात है, क्लियर है। और सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पे। तो इस टाइप का जो होता था ये -c,0 11th क्लास का है कॉनिक सेक्शन का, c,0 a,0 -a,0 0, b और 0, -b। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती थी x² अच्छा, यहाँ पे a और b क्या होते थे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि a और b चेंज होते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग एलिप्स चेंज होता रहेगा, क्लियर ना। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? हमारा टारगेट पता है क्या है कि दो बार डिफरेंशिएशन करके ए और बी को बना दो, कैसे भी हटा दो बस। अब देखना आपके सामने मैं हटाता हूं और आप लोग पूरा साथ देंगे। चलिए देखिए, तो ये है क्या, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो सारे एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन एक बार में किसी एक को रिप्रेजेंट कर रही है। कायदे में क्वेश्चन में बोला गया कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, नंबर वाली बात करेंगे तो दो बार आपने डिफरेंशिएट किया, आ गया। लेकिन जो इक्वेशन आएगी निकल के वो एक बार में सारे एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो जल्दी से क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x² का 2x, a² का y² का 2y, कुछ ज़्यादा हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, साइलेंट करके बैठा करो। फिर 1 का 0 हो गया, क्लियर है। चलिए भाई, अभी भी a और b हैं, नहीं हटे ना, अभी दोबारा करते हैं। तो 2/a² तो कांस्टेंट ही है, x का क्या 1 हो गया, प्लस अब यहाँ पर मजा आएगा 1/b² तो अलग हो गया। अब 2y का और dy/dx का क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, क्लियर है। तो चलिए भाई, 2y को छोड़ा, इसका हो गया प्लस, अब dy/dx को मैंने छोड़ दिया तो 2y का 2 हो गया, y का dy/dx हो गया, क्लियर है, इक्वल्स टू 0। डाउट है क्या? डिफरेंशिएशन किया यार, हैं? रिपीट नहीं, मैं दोबारा ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता कुछ भी। सुनो जानते, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो इसे 2/a² ही आ जाएगा। तो अब 1/b² तो कौन सा, इसको तो बाहर लिख लिया। अब एक फंक्शन बचा 2y और एक बचा dy/dx। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस को, तो मैंने 2y को छोड़ दिया और dy/dx का डिफरेंशिएशन दोबारा किया तो d²y/dx², यस और नो, प्लस अब dy/dx को लीव किया, अब होगा 2y का डिफरेंशिएशन, तो 2 का तो 2 ही रहेगा और y का फिर से dy/dx। दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब केवल थोड़ा बहुत लॉजिक हम लगाएंगे कि यार कैसे भी करके a और b हट जाए बस हमारा। तो देखिए 2/a² 1/b² 2y d²y/dx² प्लस 2, ये हो गया dy/dx का होल स्क्वायर। अब यार कैसे हटाओगे? ये उधर जाएगा, इधर जाएगा,
तो अब मैंने जानबूझकर ये इंटेंशनली इसको इतना लेंदी किया, मैं चाहता तो इसको पहले भी सिंपल ट्रिक बता सकता। अब सुनो ध्यान से, अभी भी होगा, ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं लॉजिक ऐसा लगाना पड़ेगा इस फॉर्म में कन्वर्ट करके, और उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, ए और बी हमारा हट जाएगा अभी भी। तो लेकिन क्या है, अभी तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, एक हैबिट डालो। हमको पता है कि कैसे ना कैसे करके ए और बी हटाना है, और ए और बी कॉन्स्टेंट होते हैं, और ए और बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, पक्की बात है ना। अब देखो लॉजिक यहाँ से, अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद ही, तो अभी जो मैंने इतना लिखा वो केवल समझाने को, क्यों बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, तो अब मत करना। हमारा टारगेट है ए और बी को हटाना। अब सुनो ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे एक एक करके बताना। 2yb² dy/dx माइनस का 2x/a² लिख सकते हैं। 2 से 2 हटा सकते हैं हम, वेरी गुड। क्या b² का इधर मल्टीप्लाई करके x को यहाँ लेके आ सकता हूँ मैं? बता दे रहा हूँ मुझे, y/x dy/dx माइनस का b²/a²। यस और नो? अभी बात ना सुनो, अगली बार डिफरेंशिएशन करते ही ये 0 हो जाएगा। क्यों? ये कांस्टेंट ए और बी हट गए। कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। अभी जो हमने किया था कितना लेंदी था, 2 बार डिफरेंशिएशन होने के बाद ए भी इन्वॉल्व थे। तो ऐसा किया करो, जब कभी भी क्वेश्चन आए एक बार डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद जितने भी कांस्टेंट है सबको एक तरफ ले जाओ। क्यों? अगले डिफरेंशिएशन में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात चमकी नहीं चमकी, क्लियर ना? तो अब देखिए, अब लेकिन डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो ये एक अलग फंक्शन लेट कर लेंगे, इसको अलग फंक्शन, तो y/x को लीव किया, और dy/dx का हो जाएगा d²y/dx² प्लस dy/dx को छोड़ दिया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, y/x का। तो देखो कैसे होगा, डिवाइड वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, जो नीचे लिखा है उससे लिखो भाई ऊपर, फिर y का dy/dx माइनस yx का 1/x²। भैया इधर तो 0 हो गया, बात खत्म। टारगेट क्या था हमारा कि ए और बी को हटा दो। जब 2 बार डिफरेंशिएशन हो आपका, हमारा ए और बी हट गए। अब ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जो एक बार में इस टाइप के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देगी। अब आगे आपकी श्रद्धा है कि आगे आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं। करना चाहो कर सकते हो, जैसे y/x dy/dx x² के इसके साथ डिवाइड करेंगे तो dy/dx इंटू 1/x आ जाएगा, माइनस y/x इतना भी छोड़ सकते हो। अब आपके ऊपर केवल कैलकुलेशन है कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी, बस अब आपको केवल और केवल मल्टीप्लाई वगैरह करना है, वो आपके ऊपर है। टारगेट समझो, ये लॉजिक था, इस लॉजिक को हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। मैंने इसीलिए पहले वाला बताया था, वो कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए आप एक बार डिफरेंशिएशन करो, बाकी सारे कांस्टेंट एक तरफ ले जाओ, सिंपल पड़ जाएगा, क्योंकि 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2। ऑर्डर कितना है, 2। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो याद रख लो यार, ये सब चीज ऑब्जेक्टिव के लिए, जितने ऑर्डर होंगे उतने ही पैरामीटर्स होंगे और उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना होगा। सब लिख लो अपनी लैंग्वेज में, बस कोई डाउट है तो पूछो इसमें। तिवारी बनाना चाह रहा है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या कह रहा है भैया। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, सही बात है। और फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब एक ऐसे सर्कल की बनानी। अब उस सर्कल के बारे में बताया गया कि वो सर्कल कैसा होना चाहिए। टच द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, लेकिन कहाँ पर, ओरिजिन पे। भैया एक्स एक्सिस को तो टच ये भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन कहाँ पर करना चाहिए, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे टच करना चाहिए। और ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल्स, मतलब एक से अधिक सर्कल। तो बात समझो ध्यान से, क्या ये हो जाएगा, बताना जरा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्यों कर तो रहा है टच एक्सेसिव, ये रहा कट भी कर रहा है, वेरी गुड। उन्होंने बोला क्या है कि केवल एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, लेकिन ये तो इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो ये सर्कल हम नहीं लेंगे, वेरी गुड। ये चीज चलो आपके क्लियर हुई। हमको ऐसे सर्कल लेने हैं जो केवल इसको टच करें। तो देखो ये रहा, समझ गए आप, फिर से होता है। ये कैसा सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, टच तो कर रहा है। कहाँ पर टच कर रहा है, ओरिजिन पे। वही तो बोला है, फिर सही तो है। क्या कर रहे यार। ये हो गया एक सर्कल, एक सर्कल ये भी हो गया, ठीक है ना, ये टच कर रहा है। लेकिन ये उल्टा हम लोग नीचे भी बना सकते थे, मतलब नीचे इन द सेंस इस तरीके से भी बना सकते थे, क्लियर है।
तो केवल ये पॉइंट क्या हो जाते, माइनस में होते, लेकिन स्क्वायर होता है बाद में, क्यों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्यों नहीं बनाया आपने? इस साइड, हाँ। तो वो बेटा इस साइड हाँ। वेरी गुड। ये एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है और कट भी कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी बोला है कट करना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला, केवल टच करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट होते नहीं, बनाने का प्रयास करते, अच्छा प्रयास कर रहे हो। नहीं, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि उसने बोला टच करना है, फिर कह रहे हो ये तो कट कर रहा है। सर हाँ। बोला थोड़ी है उसने कि कट नहीं करना चाहिए, तो वो ये कह रहा केवल टच करना चाहिए, कट नहीं, इसका मतलब कट नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड है, क्लियर है। अच्छा सुनो, अगर ये सर्कल है तो पक्की बात है यार सेंटर भी होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा सपोज ये डिस्टेंस इसका a है, तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, a हो गए, पक्की बात है। तो ये इसके सेंटर होते हैं h, k, हमने पढ़ा है क्लास 11th में। तो फॉर्मूला होता था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यार यही तो रेडियस होगी, ये a नहीं हो गया। अगर आप इसको नीचे भी बनाते तो भी यहाँ पे a स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता ना, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। चलिए अच्छा, ये पता है सर्कल की कैसी इक्वेशन आ गई है, ये सर्कल की ऐसी इक्वेशन आ गई है, ये उन सभी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे होंगे, ठीक है। अब लेकिन एक बार में किसी एक को ही रिप्रेजेंट करेगी, अगर एक की वैल्यू 2 है तो ये 2 वाले को ही रिप्रेजेंट करेगी। अब कंसेप्ट ये है कि एक ऐसी इक्वेशन बना दो जो एक बार में इन सबको रिप्रेजेंट करे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अच्छा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 का। अब ऐसा a अगर 1000 बार आएगा तो माना तो एक ही जाएगा वो, ऐसा नहीं a 2 बार आ गया तो 2, a एक ही बार आया, मतलब 2 बार आया तो एक ही होना जाएगा। चलिए अच्छा, होल स्क्वायर खोलो जल्दी से यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a बाई इक्वल टू ए स्क्वायर शहीद हो गया। अब सुनो, अगर लॉजिक है तो एक बात सुनो, एक बार डिफरेंशिएशन करके ही तो मुझे a हटाना है, तो एक बात ना कम करें, y को इस तरफ लेकर आ जाए, अब डिफरेंशिएशन कर देना, a हट गया। टारगेट समझो हमारा क्या है कि एक बार डिफरेंशिएशन करने पे a को हटाना है, a को एक तरफ छोड़ दो, क्यों, हमको पता है कि a का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब यार इसका तो डिफरेंशिएशन बच्चा कर लेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 2a। अब कर दो डिफरेंशिएशन, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा देना, y को छोड़ा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा dy ओवर dx अपॉन वाई स्क्वायर, और y का हो गया dy ओवर dx इक्वल टू 0। देखो अब आपके ऊपर बच्चा है कैलकुलेशन करना, dy ओवर dx को एक तरफ करना नहीं करना वो आपकी हेडेक है। हमारा टारगेट क्या था, a को हटाना यहाँ से, और एक बार डिफरेंशिएशन किया और a हट गया। आप डाउट बताओ, ये कंसेप्ट लेकर चलो। अगर आप अभी डिफरेंशिएशन करते इस फॉर्म में तो भी ए हटता, लेकिन बहुत टाइम लेता। मैंने क्या किया, ए को अलग ही कर दिया और फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर आ गया 0। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी एक बार में इन सभी को रिप्रेजेंट कर देगी। एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव नंबर में आ जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, तो फैमिली ऑफ अ कर्व। कभी कभार अगर ये वर्ड नहीं दिया हो कि फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल इतना दिया हो कि मेक द इक्वेशन हुज रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अ सर्कल, तो समझ जाना डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहा है वो। फैमिली वर्ड जहाँ पे आ गया तो समझ लेना कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहा है। कोई डाउट है तो देखो और पूछो। हाँ, तुम अपना अपडेट